लोग मौजूद है। देखिए इसी को बहुत ही जल्द यहाँ पर बात होती है, लोगों से रूबरू हुए, उसके बाद देख सकते हैं कि गंगा जल लेकर अपने समाज और अपने आने वाले मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद करने लगो, कल हम पूरे पावर में आ जाएंगे। लेकिन हमें ऐसे लोगों को जिंदाबाद नहीं करेंगे साथियों, जिंदाबाद नहीं करेंगे। हाँ, जिंदाबाद करेंगे, वो आरक्षण लागू कर दो, हम मोदी जी जिंदाबाद कहेंगे। अगर आरक्षण लागू नहीं करेंगे तो हमने कह दिया ना, नाव पे बैठा के बीच धार में जाके डुबो देंगे। बस यही हमारी पॉलिसी है और संघर्ष करेंगे, एक न एक दिन उस मुकाम पे पहुंचेंगे। आपने देखा ना, झारखंड में एक सीट पर मधु कोरा साहब मुख्यमंत्री बन गए। आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार, एक सांसद को लेकर पासवान जी ने सरकार गिरा दिया था। आपने देखा ना, माने किसी पास 74 विधायक था, लेकिन 4 ही विधायक मेरे पास था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये पावर होता है साथियों आपके पास। इसलिए लड़ाई लड़ना है तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? माता बहन से भी, जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चे को इलाज कराता है, अपने बच्चे को जिंदगी देता है और आप मौत देते हैं। क्या आप ऐसी जिंदगी देखना चाहते हैं? आप अगर ऐसी जिंदगी नहीं देखना चाहते हैं तो उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए कौन करेगा? आप ही को करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा करने के लिए। दूसरा आजादी से लेकर अब तक या हजारों साल का इतिहास ले लीजिए, सभी लोगों ने आपको गुलाम बना के रखा था। आपको अगर मालिक बनना है तो खुद संघर्ष करना पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव जी के जैसे या उनके समाज के जैसे। करना क्या है लोकतंत्र में? आप देखते होंगे जो स्कूल में बच्चा जाता है एग्जाम देने के लिए, अगर वो ज्यादा तेज नहीं होता तो बगल वाले को देख के लिख लेता, वो भी पास होता, वो भी पास होता। आपको भी देखना है कैसे बहन मायावती जी सरकार बनाए, कैसे मुलायम सिंह अपने सरकार बनाए, कैसे लालू जी सरकार बनाए। वैसे आपको काम करना है, जैसे वो संगठित हुए वैसे आपको रहना है। और जब आप पर लोग पावर में आएगा तो आपके लिए काम होगा। तो इसलिए साथ आ जाइए और 2025 में मुख्यमंत्री बन जाइए। हम बोले भाई, हम मलाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आकर हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में गुलामी नहीं करना है। आपका हमारा समझौता एक ही शर्त पे होगा, आप आरक्षण लागू करो तो हम आपसे साथ समझौता करेंगे, आरक्षण लागू नहीं करोगे तो आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे साथियों, कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या होगा? हम लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे और एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा साथियों, हमें जिताएगा। हमने बिहार को बताया ना कि मल्ला का मतलब मछली नहीं मारना होता है, विधायक भी बनाना होता है। हमने 4 विधायक बनाए, 40 बनाएंगे। एक समय आएगा 125 बना के अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने वोट को ताकत को समझना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी ने शक्ति को पहचाना वैसे आपको भी समझाना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश जी को मैं धन्यवाद दूंगा। बिहार में जाति आधारित जनगणना कराएं और उसमें आपने देखा होगा बिहार में 63% ओबीसी है और 63% ओबीसी में 1 नंबर पे कोई जात है तो हमारे यादव भाई 14% और 2 नंबर पे कोई है तो निषाद समाज जो है वो 10% है साथियों, 10% है। और अति पिछड़ा में तो 36% हम अकेले हैं और मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पे चलेंगे। तो इसलिए साथियों उनके लड़ाई, उनके साथ, उनके विचार पे चलकर आने वाला समय में अपने लोगों के लिए न्याय करेंगे। इसलिए हम लोगों ने संकल्प यात्रा पे निकला, क्योंकि आपका दुश्मन जो है बहुत चालाक है, बहुत चतुर है। हजारों साल से आपको, आपके परिवार को, आपके पूर्वज को गुलाम बना के रखा है। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए। आपने देखा ना, पहली बार हम लोग 4 को विधायक बनाए, अपने दम पर मंत्री बने, अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनको हजम नहीं आया। उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था उसको मुझसे तकलीफ नहीं था, उनको ये तकलीफ है कल तक जो मछुआरा मल्ला का बेटा गुलाम था आज मालिक बन गया।
आज हमारी बराबरी करता है, आज हमारे साथ बराबरी में बैठता है, आज बिहार में हेलीकॉप्टर से घूमता है। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो इसका समाज सोया हुआ शेर है, और जिस रोज जग जाएगा उस रोज यादव भाई के जैसे अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। उनको मुझसे तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है। अगर मुझसे तकलीफ होता तो उनको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर थोड़े देता। हाँ, उनको आपसे तकलीफ है, वो हमको गुलाम बनाना चाहता है। और आप और हम क्या चाहते हैं? हम अपने सर उठा के जीने जैसा हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए बेहतर व्यवस्था बना कर दे। आज जैसे लालू जी ने बनाया, काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे योद्धा 30-40 साल 50 साल पहले जन्म लेते, लड़ाई लड़ते, संघर्ष करते, तो आज निषाद का बेटा को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो क्या मिलता? आज यूपी, बिहार, झारखंड जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर 30-40 साल पहले आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन नहीं लड़ाई लड़ने के कारण आज आपके बच्चे मजबूर हैं। अभी ठंड का समय आएगा, 1 महीने के बाद ऐसी ठंड होगा कि लोग घर से नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी जगह पे आपका भाई, आपका बेटा, आपका पिता घर से बाहर निकलेगा और तालाब में उतरेगा, झील में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बेचेगा बाजार में, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए, उसको बेहतर जिंदगी जीने का सपना नहीं है? आज हमारे बच्चे बीमार पड़ता है, हमारे पास पैसा नहीं होता, हम सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, सही से इलाज नहीं होता, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है साथियों। इसलिए साथियों, संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना है। अगर इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है तो आपको बेहतर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पिछले 9-10 सालों से हम लोगों ने पहचान बनाया है। आज देश का प्रधानमंत्री घबरा रहा है सन्नत बल्ला से, और मेरे लिए खुशी की बात है। कहीं बैठ गया तो ये नाव लेके बीच में जाएंगे, आप बीच गंगा जी में पलट दे, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। तो खैर, समाज में कोई फूट नहीं होगा, समाज को पता है कि हमें क्या लड़ाई लड़ना है साथियों। इसलिए सभी साथी से कहूंगा, संघर्ष कीजिए। अगर संघर्ष कीजिएगा तो दुनिया का हर ताकत जो है वो आपके सामने में घुटना टेक देगा साथियों, घुटना टेक देगा। आज मुझे देखिए, कोई मैं रतन टाटा घर में जन्म थोड़ी लिया, या अंबानी के घर में जन्म थोड़ी लिया। मैं भी एक मामूली सा साधारण गरीब मछुआरा के परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में जन्म लिया। लेकिन मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था। लेकिन संघर्ष की बदौलत बॉम्बे जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा। फिर मैं बिहार में आया, देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है और उसके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब पिछले 9-10 सालों से लगातार बिहार में हम संघर्ष कर रहे हैं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में संघर्ष कर रहे हैं साथियों। और पिछले 9-10 सालों में ये बात सही है कि हम आरक्षण नहीं ले पाए, लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। तब तक निषाद को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। लोगों को लगता था कि निषाद मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है और कुछ नहीं होता। हमने बिहार को दिखाया कि मल्ला का मतलब मछली मारना नहीं होता, बिहार का नेतृत्व भी करना होता है। आपके सहयोग से कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए दर दर भटकता था, आज निषाद का बेटा टिकट नहीं मांगता, टिकट बांटता है। ये हमारी पहचान है। हमने 4-4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, और यूं कह दीजिए कि आजाद भारत में पहली बार बिहार में, हिंदुस्तान में निषाद मल्ला का बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनते साथियों। ये हमारी पहचान है। इसलिए साथियों के सहयोग से हुआ, ये मुझसे नहीं हुआ। जब आपने हमें कहा कि सन्नत बल्ला आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जब आपने हमें अपना भाई, अपना बेटा, अपना नेता माना, तब ऐसा हुआ साथियों, तब तक ऐसा हुआ। अगर आप हमें अपना नेता नहीं मानते, आप हमें अपना बेटा भाई नहीं मानते, तो जैसे हम बॉम्बे से आए वैसे रिटर्न टिकट बॉम्बे कर लेते, फिर हम बॉम्बे चले जाते। हम अगर बिहार में रुके, जब आपने हमें गले लगाया तब हमने रुका और हमने बताया कि मल्ला का बेटा कभी किसी से हार नहीं मान सकता। जैसे दशरथ माझी ने कहा था कि जब तक नाव पे बैठने से पहले
आरक्षण दीजिए। आरक्षण नहीं दीजिएगा तो मोदी जी आपको नाव पे नहीं बैठने मिलेगा, और जब नाव पे नहीं बैठिएगा तो दिल्ली कैसे पहुंचिएगा? तो इसके लिए साथियों हमारा नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। साथियों, दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम भी उसका फिक्र नहीं करेंगे। साथियों, अभी 2024 का चुनाव है, मोदी जी को वोट चाहिए, प्रधानमंत्री उनको बनना है, लड़ रहे हैं। और हम तो उस कुल खानदान के लोग हैं, हमारे केवट महाराज भगवान राम को पार लगाए थे, हम उस कुल खानदान के लोग हैं। और संजोग से केवट महाराज के आशीर्वाद से, संजोग से हमारे पास भी नाव ही है। अगर 2024 में जिसको बैठना है नाव पे, पार लगना है, वो पहले आरक्षण लागू करो, फिर हम नाव पे बैठाएंगे। हम पहले जैसा केवट महाराज नहीं है कि प्रभु राम जी हम आपको यहां पर लगाते हैं, आप हमको वहां पर। पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब एक ही राज हुआ करता था। आज मान लीजिए कि एक पिता का 4 पुत्र हैं, एक घर में है तो एक परिवार है, और अलग अलग घर बना लिए तो अलग हो गया। तो नहीं साथियों, भले हम अलग घर बना ले, अलग राज्य में रहे, लेकिन हम तो एक ही परिवार के लोग हैं। तो इसके लिए हमारी लड़ाई है दिल्ली के सरकार से कि हमारे समाज के साथ न्याय करे, हमें आरक्षण दे, एससी का दर्जा दे। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं संकल्प यात्रा के माध्यम से। साथियों, इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए सिर्फ 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपका कोई अधिकार देने वाला नहीं है। साथियों, कोई देने वाला नहीं है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए भी हमारे पूर्वज ने 250 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से। एक ही सपना था कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम देश को आजाद कराएंगे। हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुआ, सिर्फ एक ही सोच है कि हम अपने देश को आजाद कराएंगे, ताकि हमारा आजाद भारत में हमारा आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन देश को तो आजादी मिला, लेकिन सही मायने में हम लोगों को गरीबी से आजादी नहीं मिला। साथियों, हम लोगों को गरीबी से आजादी नहीं मिला। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद एक संविधान बना के दिया, एक आपके पास ऐसी शक्ति पावर दिया, लेकिन उस पावर को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, उस पावर को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था आजादी से पहले कि राजा का बेटा राजा बनता था, रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में आपको वोट गिराने का अधिकार दिया। और बाबा साहब ने कहा जब रानी के पेट से बच्चा पैदा होगा वो राजा नहीं बनेगा, और इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने वो शक्ति को नहीं पहचाना, शक्ति को पहचाना, अपने वोट को, ताकत को समझा। उन्होंने अपने समाज का, अपने राज्य का भला किया तो समझे। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके लोगों ने साथ दिया, और जब उनके लोगों ने साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो समस्या का सारा हल हुआ। साथियों, हल हुआ। अपने वोट के दम पर 15 साल लालू जी मुख्यमंत्री रहे। पिछले साथियों, वो पैसे के दम पर नहीं है, अपने वोट के दम पे रहा। वही वोट आपके पास है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको एहसास नहीं था कि हम 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब उनको एहसास कराया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है,
जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति पावर आपके पास भी है। सिर्फ जरूरी है कि एक जगह एक मंच पे खड़ा होने